हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम दर्पण पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं सुमित शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान को कितने कृषि प्रखंडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 है, ऑप्शन डी 12 है। इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हम देखते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 10, यानी कि राजस्थान को कुल 10 कृषि प्रखंडों में बांटा गया है। अगला है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? ऑप्शन ए 4.65 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 3.65 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2.65 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1.32 हेक्टेयर। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका समय होता है पूरा, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3.65 हेक्टेयर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान में सर्वाधिक बंजर या व्यर्थ भूमि किस जिले में है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में के किस जिले में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी चूरू। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखते हैं इसका सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बाड़मेर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा व डूंगरपुर, ऑप्शन बी कोटा व बारां, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी झालावाड़ व बारां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी बूंदी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बूंदी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गंगानगर और ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से आंसर दीजिए।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जयपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान के किस जिले की पान मेथी अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बारां और ऑप्शन डी झुंझुनू। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नागौर, जिसे हम इस पान मेथी को हम नागौरी मेथी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जौ का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जयपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है हमारे सामने, सर्वाधिक मात्रा में किसके बीजों का तेल निकाला जाता है? किस फसल के बीजों का सर्वाधिक मात्रा में तेल निकाला जाता है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अरंडी, ऑप्शन सी तिल और ऑप्शन डी अलसी। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें इस प्रश्न का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अरंडी। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 है हमारे सामने, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी बारां। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 है, राज्य किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी दाल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी राजस्थान तीनों फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी झुंझुनू। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए अजमेर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, राज्य में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी धान। आपका समय शुरू होता है अब। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बाजरा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 है सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी भरतपुर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जयपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है? सेवर, भरतपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गंगानगर और ऑप्शन डी भरतपुर, बयाना भरतपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवर भरतपुर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है कि तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी जालोर और ऑप्शन डी अलवर। सर्वाधिक उत्पादन तंबाकू का। तो आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अलवर। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी दलहन फसल बोई जाती है? आपके सामने ऑप्शन ए है मोठ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मूंग और ऑप्शन डी अरहर। इस प्रश्न के जवाब के लिए आपके पास है 10 सेकंड जो समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मोठ। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर दलहन में मोठ बोया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कुल दलहनों के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी जोधपुर। इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नागौर। कुल दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। कुल तिलहनों के उत्पादन में अग्रणी जिला है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी जोधपुर। इसके लिए समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगानगर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 भूमि सुधार हेतु राज्य में कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी सरसों और ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी मूंगफली। भूमि सुधार हेतु कौन सी फसल बोई जाती है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है राजस्थान में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़द। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है राज्य में किस स्थान की मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खमनौर, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी सोजत और ऑप्शन डी हल्दी घाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोजत। सर्वाधिक हल्दी सोजत की मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से
कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि बचे हुए तीन ऑप्शन तीनों के तीनों रबी की फसल हैं। अगला है प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? खरीफ की फसल उनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जवाब आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देवें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि दिए हुए तीनों ऑप्शन खरीफ की फसल के हैं, तीनों के तीनों खरीफ की फसल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक इसबगोल यानी घोड़ा जीरा का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जालोर और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जालोर। इसबगोल राजस्थान में सर्वाधिक जालोर में उत्पादित किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से जायद की फसल नहीं है, ऐसी कौन सी फसल है जो जायद की नहीं है? ऑप्शन ए तरबूज, ऑप्शन बी ककड़ी, ऑप्शन सी मटर और ऑप्शन डी खरबूजा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मटर, जो कि जायद की फसल नहीं है। बाकी तीनों के तीनों तरबूज, खरबूजा और ककड़ी जायद की फसल में आते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, रबी की फसल है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन ए सरसों, बी बाजरा, ऑप्शन सी मोठ और डी सोयाबीन। समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरसों। सरसों एक रबी की फसल है, बाकी तीनों की तीनों खरीफ की फसल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, राजस्थान के किस जिले में अफीम नहीं बोई जाती है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिरोही, जिसमें इस सब अफीम नहीं बोया जाता है, बाकी सभी जिलों में बोया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए मसूर, ऑप्शन बी अरंडी, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी सोयाबीन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, और यदि आपको नहीं आता है तो आगे वीडियो जारी रखें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सोयाबीन। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी तिल और ऑप्शन डी इसबगोल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अफीम, जिसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है?
राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी झालावाड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी झालावाड़। नागपुर जो है वो संतरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए झालावाड़ में भी संतरे बहुत लगते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, मेहंदी मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान में मेहंदी मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सोजत पाली, ऑप्शन बी बस्सी, ऑप्शन सी मुहाना जयपुर और ऑप्शन डी अलवर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोजत पाली में मेहंदी की मंडी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, राज्य की न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल है। राज्य का न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल किस जिले का है? तो ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी अजमेर। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजसमंद। राजसमंद में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, सरसों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? सरसों के उत्पादन में ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी एमपी और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देवें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, सर्वाधिक कपास उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ और ऑप्शन डी बूंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। इसके बाद आज मैं आपको एक प्रश्न करने के लिए दूंगा। यह प्रश्न है पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी खाद्यान्न, ऑप्शन सी दलहन और ऑप्शन डी तिलहन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह प्रश्न आपके एज ए होमवर्क के रूप में रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।